वक्फ कानून पर लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर 7 दिन में जवाब मांगा है। जवाब देने के लिए केंद्र को 7 दिन का समय दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार के जवाब तक कानून में कोई बदलाव नहीं होगा, ना कोई बोर्ड बनेगा, ना नई काउंसिल बनेगी। साथ ही कोर्ट ने साफ कहा है कि इस दौरान वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर रोक रहेगी। अदालत ने कहा है कि याचिकाकर्ता केंद्र के जवाब पर 5 दिन में अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होने वाली है। वहीं एआईएमआईएम सांसद अजहरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस बिल के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे, हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोलते आए और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। लीस्ट पार्लियामेंट ने काम किया है वो ये किया है कि वक्फ बाय यूजर, अगर वहां पे डिस्प्यूट है तो वक्फ बाय यूजर नहीं माना जाएगा। दूसरा, पार्लियामेंट ने कहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है तो उसको हम वापस लाएंगे। ये लीस्ट एक काम पार्लियामेंट ने इस अमेंडमेंट एक्ट में किया है। अब कल की हियरिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको थोड़ा इसमें इंटरिम ऑर्डर करना चाहते हैं और उसमें इंटरफेयर करना चाहते हैं। तो मेरा सबसे पहला कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुनवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जब ऐसे ही मामले पहले सुप्रीम कोर्ट आए थे तो बोला गया था कि आप हाईकोर्ट जाइए। पिछले 7 साल से 120 याचिकाएं अलग अलग हाईकोर्ट में लंबित है और कोई इंटरिम ऑर्डर जब हमने वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती दी थी तो नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी दिल्ली में एक यमुना की रिवर बेड पे एक शिव मंदिर था, उसको तोड़ा गया और ये बोला गया कि भगवान शिव को हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब मंदिर बाय यूजर नहीं हो सकता है, चर्च बाय यूजर नहीं हो सकता है, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं हो सकता है, तो ये वक्फ बाय यूजर कैसे हो सकता है। और वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट को स्टे करना चाहिए और इस कंसेप्ट के आधार पे जितनी संपत्ति गलत ढंग से ली गई है उसको वापस लाने की कार्रवाई होनी चाहिए। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई का आज दूसरा दिन था और सुनवाई के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया। आज जैसे ही दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए, हम इसमें जवाब दाखिल करना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरा आप उन प्रावधानों के बारे में बताइए जिसके बारे में हमने कल जिक्र किया था, यानी वक्फ के मेंबर को नियुक्त करने का। इसके अलावा वक्फ बाय यूजर की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर केंद्र सरकार का क्या कुछ कहना है। जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मैं कोर्ट को यह भरोसा देना चाहता हूं कि अगले 1 हफ्तों में किसी भी तरह की जो नई अपॉइंटमेंट हो वक्फ बोर्ड में वो नहीं होगी नए कानून के तहत। कोर्ट ने इस बात को ऑन रिकॉर्ड लिया। फिर कोर्ट ने यह पूछा कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है यानी राज्य सरकार अगर वो नियुक्ति करती है तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई तब भी नियुक्ति करता है तो उसे नल एंड वॉइड माना जाएगा। कोर्ट ने कहा ठीक है, चलिए, इसका मतलब यह है कि आप नई नियुक्ति नहीं करेंगे अगले आदेश तक। इस बात को हम स्वीकार करते हैं, इसे ऑन रिकॉर्ड लेते हैं। हम इस पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे लेकिन इस बात को ऑन रिकॉर्ड रखेंगे। बहरहाल देखना यह होगा कि सरकार क्या आने वाले समय में जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है या नोटिफाइड नहीं है उसको लेकर क्या कुछ कहती है और सुप्रीम कोर्ट का जो एक इंटरिम ऑर्डर है वो क्या कुछ कहता है। लेकिन आज की तारीख में याचिकाकर्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेहद खुश हैं। वो खुश इसलिए हैं क्योंकि उनकी मन मांगी मुराद जो है वो पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि आप 1 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करिए। उस पर याचिकाकर्ताओं को कहा है कि जो केंद्र सरकार जवाब दाखिल करेगी उस पर 5 दिनों की आपको हम मोहलत देंगे और 5 दिनों के बाद आपको उस पर जवाब दाखिल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई की जो तारीख है वो मुकर्रर कर दी है, यानी 5 मई को इस पूरे मसले पर एक डिटेल जो सुनवाई होगी वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। आज की तो सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं को भी राहत मिली है, राहत केंद्र सरकार को भी मिली है, क्योंकि केंद्र सरकार ये चाहती थी कि संशोधित कानून पर पूरी तरह से रोक ना लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। याचिकाकर्ता ये चाहते थे कि कोई भी गैर मुस्लिम सदस्य बोर्ड में ना हो, वक्फ बाय यूजर की जो प्रॉपर्टी है उसे सरकार ना ले
वो भी आज याचिकाकर्ताओं को मिल गया। यानी कुल मिलाकर कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाला, ना केंद्र सरकार जीती ना याचिकाकर्ता हारे, और सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल की सुनवाई भी मुकर्रर कर दी है। और उस दिन मुझे लगता है कि इस केस की जो रूपरेखा है वो तय होगी। सहयोगी कमल के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया डेली,